क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। आप चाहे बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम देने वाले हों या प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले हों, ये वाक्यांश के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ज़रूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द अच्छे से तैयार हो जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक वाक्यांश दिया रहता है या अनेक शब्द दिए रहते हैं जिसके लिए हम एक छोटा-सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक शब्द में उसका उत्तर देते हैं। तो इसकी शुरू करते हैं। इसमें पहला देखिए आपका है, जिसका करना इच्छा पर निर्भर हो। मतलब कोई ऐसा काम है जो अपनी इच्छा से करे तो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऐच्छिक। देखिए, परीक्षा में प्रश्न भी आते हैं कि आप अपनी इच्छा से इसमें से कोई प्रश्न कर सकते हैं, तो वो प्रश्न कहे जाते हैं ऐच्छिक प्रश्न। जहाँ कोई दूसरा ना हो तो उसे कहते हैं एकांत। जहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति ना हो वहाँ एकांत होता है। इतिहास से संबंध रखने वाले तथ्य, इसको कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य। किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा, माने कोई वस्तु हमें प्राप्त करने की बहुत अधिक इच्छा है तो उसको कहा जाता है महत्वाकांक्षा। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं स्वयं सेवक। जो विधान द्वारा मान्य हो, यानी जो कानून के द्वारा मान्य हो, उसको कहते हैं वैधानिक। जो संगीत का ज्ञाता हो उसे कहते हैं संगीतज्ञ। समुद्र में लगने वाली आग, उसको कहते हैं बड़वानल। समुद्र में भी एक आग होती है जो समुद्र के पानी को अपनी सीमा के अंदर ही रखती है, उसको कहा जाता है बड़वानल। खाने की इच्छा को कहा जाता है बुभुक्षा। अब आगे देखते हैं और शब्दों को और वाक्यांश को देख लेते हैं। दोपहर का समय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोपहर का समय कहा जाता है मध्याह्न को। राज्य के प्रधान शासक द्वारा या दिया या निकाला गया आदेश, शासक के द्वारा जो निकाला हुआ आदेश होता है उसको कहते हैं राज्यादेश। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखाई देने वाले 7 रंगों वाला धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको कहते हैं अन्यमनस्क। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसे कहा जाता है कंकाल। जिसके 4 पैर होते हैं इसे कहा जाता है चौपाया। अब आगे के देखते हैं। अगला है, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता जो किया जाता है उसको कहते हैं संविदा। अधिक समय तक जीवित रहने का इच्छुक जिजीविषु। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, जो मन लगा के करता है तो उसको कहते हैं दत्त चित्त। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, उसको कहते हैं समन्वय। सर्वसाधारण से संबंधित, इसे कहते हैं समष्टि मूलक। जिसका दमन ना किया जा सके उसे कहते हैं दुर्दम्य। आगे देखते हैं। आगे हमारा है रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला होता है पथ प्रदर्शक। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों उसको कहते हैं महत्वाकांक्षी। विदेश में रहने वाला, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं विदेशी या प्रवासी। दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, जो हमेशा दूसरों में कमी निकालता है उसको छिद्रान्वेषी कहते हैं। सिर से पैर तक, ये भी पूछा जाता है कि सिर से पैर तक अगर एक शब्द में कहना है तो कहेंगे आपाद मस्तक। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अशोक। अब आगे देखते हैं। अगला है आवश्यकता से अधिक वर्षा। जहाँ आवश्यकता से बहुत ज़्यादा वर्षा हो उसे क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। जिसके बिना काम ना चल सके उसे कहते अपरिहार्य, माने ये काम अपरिहार्य है, बिल्कुल जरूरी है।
थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जो फूल ना खिला हो उसको कहते हैं कली, जिसकी बाहें घुटनों तक हों, ये इम्पोर्टेंट है, जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो उसको कहते हैं आजानुबाहु। गद्य पद्य में साहित्यिक रचना, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है, उसे कहते हैं चंपू साहित्य। जो किसी दूसरे के स्थान पर काम करने वाला व्यक्ति स्थानापन्न कहलाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला उस व्यक्ति को निष्पक्ष कहा जाता है। जो स्त्री कविता लिखती हो इसे कहा जाता है कवियत्री। किसी को सावधान करने के लिए कही गई बात चेतावनी। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को धात्री कहा जाता है। अब आगे के देखते हैं। अगला देखिए हमारा है किसी पात्र आदि के अंदर का स्थान जिसमें कोई चीज आ सके उसे कहते अंतस्थल। करुण स्वर में चिल्लाने की ध्वनि को कहा जाता है आर्त ध्वनि। जिसके भीतर की हवा का तापमान सम स्थिति में रखा गया हो उसे कहते हैं समतापी। जिसे क्षमा ना किया जा सके या जो क्षमा करने के योग्य ना हो उसे कहा जाता है अक्षम्य। जिसे काटा ना जा सके, इम्पॉर्टेंट है, उसे कहते हैं अकाट्य। अब आगे के देखते हैं। अगले हमारे देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। जो खाने के योग्य ना हो उसे कहा जाता है अखाद्य। जो कभी क्षरित ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं अक्षय। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसे कहा जाता है अकल्पनीय। जो कहा ना जा सके अकथनीय। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो या जिसकी आशा ना की गई हो, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो ये है अप्रत्याशित। अगला अंडे से जन्म लेने वाला उसे कहा जाता है अंडज। आगे देखते हैं। जो अधिक धन खर्च करता है उसे कहा जाता है अपव्ययी। जो ज़्यादा पैसा खर्च करता है उसको अपव्ययी बोला जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। नारी जिसका पति ना हो उसको कहते हैं विधवा। अपति लिखा है पर अपति से अच्छा होगा कि विधवा। जो आँखों से दिखाई ना दे या जिसे देखा ना जा सके उसे कहा जाता है अदृश्य। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो सके उसे अपराजेय कहते हैं। जो दूर की बात ना सोच सके अदूरदर्शी उसे कहा जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमारा है जो एक दूसरे पर आश्रित हो। जो एक दूसरे पर आश्रित व्यक्ति होता है उसको कहते हैं अन्योन्याश्रित। आगे की बात पहले ही सोचने वाला अग्रसोची। जिसका कहीं भी अंत ना हो उसे कहा जाता है अनंत। जो जाना ना जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जो जाना ना जा सके वो होता है अज्ञेय। पृथ्वी और आकाश के बीच का समय, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पृथ्वी और आकाश के बीच के समय को क्या कहते हैं, स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा जो वाक्यांश है, जिसे कोई जीत ना सके या जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। जिसकी उपमा ना हो वो अनुपम होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो या जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। इम्पॉर्टेंट है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हुआ हो उसे कहते हैं अनुत्तीर्ण। जिसका जन्म ना हुआ हो वो होता है अजन्मा। अब आगे देखते हैं। उसको अजन्मा कहते हैं। अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या है। जो कभी जन्म नहीं लेता उसे अजन्मा कहा जाता है। अगला हमारा है, जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे कहते हैं अनुच्चरित। जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे अचिंत्य कहते हैं। जिसका अनुभव किया गया हो वो होता है अनुभूत। किसी टूटी हुई वस्तु का अवशेष, भग्नावशेष। किसी बात को पंजिका में चढ़ाना उसे कहते हैं पंजीकरण। अब आगे देखते हैं।
अगला है और अंतिम है संयम से और कम बोलने वाला। जो कम बोलता हो या कम बोलने वाला, कुछ भी इसमें वाक्यांश पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कम बोलने वाले को कहते हैं कम बोलने वाले को यहाँ पर मितभाषी कहा जाता है। तो बच्चों, ये आपने बहुत सारे वाक्यांश पढ़ लिए हैं और उसका वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ लिया है, तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।